ma'am is saying that I am not going to miss my flight. Yeah? Yeah. Okay. Thank you. There's no way it will take you 2.5 hours to get to the airport. हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू चैप्टर। आज है 3 फरवरी 2024 और मैं हूं अभी फीफी आइलैंड के अपने हॉस्टल में, जिसका नाम है मैजिक हॉस्टल। इस हॉस्टल का टूर मैंने अपने लास्ट वाला ब्लॉग में दिया था, तो वो आप देख लेना। बहुत ही सही हॉस्टल है और ये मुझे पड़ा है टोटल 550 बात का, तो कि इंडियन करेंसी में अराउंड 1020 रुपीज़ के आसपास हो जाता है। बाकी अगर आप भी मेरी तरीके से फुकेत से फीफी आइलैंड आना चाहते हो या फिर कराबी से फीफी आइलैंड आना चाहते हो, तो मेरा लास्ट वाला ब्लॉग देख लेना। उसमें मैंने बताया है कि आप किस तरीके से बहुत ही कम बजट में यहाँ पे आ सकते हो। और यही नहीं, मैंने पूरा आइलैंड भी एक्सप्लोर किया, यहाँ पे किस तरीके से रहना है, क्या आप खा सकते हो, सारी चीजें मैंने बताई है। एंड ऑल्सो मैंने यहाँ की नाइट मार्केट भी एक्सप्लोर की है, जो कि आप मेरा लास्ट वाला ब्लॉग देखोगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। बाकी बात करें आज की, तो आज बेसिकली मैं फीफी आइलैंड से जाने वाला हूँ कराबी आइलैंड, और मैं आपको पूरा डिटेल्स दूंगा आप किस तरीके से जा सकते हो बहुत ही कम बजट में। एंड कराबी आपको घूमना कैसे है, वहाँ पे कहाँ पे रहना है, सारी चीजें आपको इसी ब्लॉग में बताऊंगा। हियर इट इज। ओके, थैंक यू। या चलो जी, चेकआउट कर दिया हॉस्टल से। अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग का 8:50 और अपनी जो फेरी है वो 9:30 की है, तो एटलीस्ट 20 मिनट्स पहले पहुंचना होता है। मेरे हॉस्टल से पोर्ट तक का डिस्टेंस अराउंड 800 मीटर्स का है, तो फटाफट चलते हैं भाई और पोर्ट करते हैं। बाकी की डिटेल्स आपको वहीं पहुंच के बताता हूँ। Eonang. How many? Only you, right? One, yeah. Okay, give me your name. Viva Resort. Okay, give me your name. और लो जी, फाइनली आ गए पोर्ट पे। जस्ट चेक इन वगैरह हो गया है वहाँ पे। जो आपको रिसिप्ट मिलती है वो आपको वहीं पे दिखानी पड़ती है। बाकी ये कि इस तरीके का स्टिकर दिया है भाई, इस पर लिखा है एओनैंग। यहाँ से दो जगह के लिए बेसिकली फेरी मिलती है। एक है एओनैंग, दूसरा है रेले बीच। तो आपको जैसे ही आओगे, देखो इस तरीके का स्टिकर आपको देंगे। देखो मेरे में एओनैंग लिखा है, बट जो रेले बीच की तरफ जाएगा उसके लिए भाई रेले बीच का स्टिकर है। बाकी भाई कुछ इस तरह की ये बोट है, ज़्यादा बड़ी नहीं है एज़ कम्पेयर टू जैसे जिसमें मैं आया था यहाँ पे, वो कुछ इस तरीके की थी, बट ये काफ़ी ज़्यादा छोटी है। बाकी भाई अंदर पे यही कुछ खाने पीने का, और अंदर मस्त एसी चल रखा है, तो पूरी फेरी ठंडी हो रखी है। और बस इतनी इसमें सीटिंग है। एक इसमें ग्राउंड फ्लोर भी है, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो ये है अपनी सीट। लो जी, फाइनली बैठ गए बोट पे। एंड अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग का 9:20। यहाँ से इसका डिपार्चर टाइम है अराउंड 9:30 का। एंड ये कराबी पहुँचाएगी अपने को अराउंड 11:30 पे। तो टोटल 2 आवर्स की जर्नी है। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। एंड बात करें अगर बोट की, तो भाई बोट काफ़ी ज़्यादा छोटी है एज़ कम्पेयर टू वो वाली जिससे मैं फुकेत से फीफी आइलैंड आया था। वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और ये तो उसके सामने भाई बहुत ही छोटी है। बट देखते हैं इसका भी एक्सपीरियंस कैसा रहता है, सारी चीज़ें आपको शेयर करूँगा। तो भाई अभी आ चुके हैं रेले बीच। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि भाई अपनी बोट जो है वो 2 जगह जाएगी, पहले रेले बीच, उसके बाद फिर दूसरा अपना एओनैंग बीच। तो ये है भाई पूरा रेले बीच, और कह सकते हो रेले आइलैंड। बाकी ये बोट देखो यहीं पे रुक जाती है, और इस तरह की आपको छोटी बोट लेने आएगी और इसी पे आप चढ़ के जाओगे उधर मेन आइलैंड पे।
दिस वन Yes. दिस इज फ्री राइट? Yes, free. ओके ओके लो जी, फाइनली पहुंच चुके हैं एओ नांग बीच। और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि मेरा जो पैकेज था उसमें भाई पिकअप भी इंक्लूडेड था। मतलब जहाँ पे मेरे को ये बीच पे छोड़ा है बोट ने, वहाँ से इस तरीके की ये टुक टुक मिल जाएगी, या फिर आप गाड़ी बोल सकते हो। ये अपने को छोड़ेगी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने हॉस्टल तक, और हॉस्टल के बारे में मैं आपको वहाँ पहुँच के बताऊँगा। तो चलो फटाफट बैठते हैं। वैसे तो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है अपना हॉस्टल, बट ठीक है भाई, जब फ्री सर्विस मिली है तो क्यों ना उसका फ़ायदा लिया जाए। ओके आई कम एट 2 या। तो भाई अभी आ चुके हैं बीच पे। अनफॉर्चुनेटली हॉस्टल वालों ने एंट्री नहीं दी। अभी बजा है मॉर्निंग का 11:30 और चेक इन टाइम जो है वो अपना है 2 बजे का। तो वो बोल रहे हैं भाई 2 ही बजे आना, तो टोटल 2.5 घंटा बाकी है। तो इसलिए मैं आ गया ये बीच पे। और ये जो मेरे सामने आप बीच देख रहे हो यही है भाई एओ नांग बीच। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि भाई फुकेट की तरह यहाँ पर भी 2 टाउन है बेसिकली। एक है कराबी मेन टाउन, दूसरा है एओ नांग बीच वाला एरिया। कराबी में रुकने के लिए वैसे तो 4-5 जगह है जहाँ पे आप रुक सकते हो, बट जो मेन 2 एरिया हैं जहाँ पे टूरिस्ट रुकना पसंद करते हैं वो है कराबी मेन टाउन और दूसरा ये एओ नांग बीच वाला एरिया। और बात करें दोनों एरियाज के डिस्टेंस की, तो भाई एओ नांग बीच से कराबी मेन टाउन तक का डिस्टेंस जो है वो 7 किलोमीटर का है। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो भाई आप रुकोगे कराबी मेन टाउन में, क्योंकि वहाँ पे मेन मार्केट है और मोस्टली होटल्स वगैरह सब वहीं पे है। वहाँ पे बेसिकली आपको पूरी सिटी वाली वाइब मिलेगी। बट अगर आप मेरी तरीके से सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो भाई बेस्ट है कि एओ नांग बीच वाले एरिया में रुको, क्योंकि यहाँ पे ही मोस्टली बजट हॉस्टल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे और खाने के लिए मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग सारी फैसिलिटीज है। और यहीं पे जस्ट सामने ही है बीच का एरिया। यहाँ पे भाई इस तरीके से मुay थाई को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो देखो आज कोई फाइट होनी है तो उसी का भाई पूरा ये स्पीकर पे, लाउड स्पीकर पे बोल रहे हैं। बाकी चलो मैं चल के कुछ खा लेता हूँ। मैंने मॉर्निंग से कुछ भी नहीं खाया और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। यहाँ पे मैंने एक इंडियन रेस्टोरेंट सर्च किया है वो जो कि 170 मीटर्स पे, तो वहीं पे चलते हैं। थोड़ा अपना टाइम भी वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हॉस्टल में चेक इन करते हैं और मैं आपको पूरे हॉस्टल का टूर देता हूँ। लो जी, फाइनली आ चुके हैं इंडियन रेस्टोरेंट में, जिसका नाम है नूरी इंडियन रेस्टोरेंट। और भाई यहाँ पे ना इंडियन फूड बहुत ही ज़्यादा महंगा है। अभी जस्ट मैंने चेक किया भाई, मैं तो भूल ही गया था कि मुझे करेंसी एक्सचेंज करवानी है। अपने पास सिर्फ और सिर्फ 300 बात पड़े और मैंने यहाँ पे चिकन बिरयानी का रेट देखा तो भाई 320 बात की, तो सिर्फ बिरयानी है, वो भी चिकन वाली। बाकी अगर बात करें इंडियन फूड की, मटर पनीर वगैरह वही 220 बात वगैरह का है। तो मतलब टोटल अगर आप खाओगे तो आपका अकेले का बिल वही 350-400 बात तक आ जाएगा। और रोटी भाई, रोटी यहाँ पे एक रोटी तवे वाली 40 बात की है और नान आपका जो है वो है 60 बात का। तो भाई काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। अच्छा हुआ मैंने ऑर्डर नहीं किया, पहले मैंने देख लिया, मुझे तो याद ही नहीं था कि अपने पास करेंसी नहीं बची है। अभी जाऊंगा मैं करेंसी एक्सचेंज कराऊंगा। फिलहाल के लिए मैंने अभी भाई अपना वेजिटेबल फ्राइड राइस मंगा लिया है, जो कि अराउंड से 150 बात का है। अभी आ जाएगा, उसके बाद मैं आपको रिव्यू देता हूँ कि कैसा टेस्ट है। और भाई ये ऑथेंटिक इंडियन रेस्टोरेंट है, मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं मोस्टली इंडियंस हैं और जो वर्कर भी हैं वो भी इंडियंस हैं। तो फूड जैसे ही आता है उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसा टेस्ट वगैरह है। एंड ऑल्सो यहाँ पे भाई ये पानी की बोतल भी लेनी पड़ती है, मतलब यहाँ पे पानी पूरे थाईलैंड में कहीं पर भी फ्री नहीं है। पानी की बोतल में ही भाई मैं लेते लेते लुट गया। और ये छोटी सी बोतल भाई 20 बात की है, तो इंडिया के अराउंड भाई 45-50 रुपए की छोटी सी बोतल। बट मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, सबसे बेस्ट है भाई, यहाँ पे हर जगह 7-11 स्टोर होते हैं, वहाँ पे जाओ, वहाँ से आप पानी की बोतल ले सकते हो 7 बात की, जो कि यहाँ पे आपको पड़ेगी 20 बात की रेस्टोरेंट में। तो वो आप अपने बैग में रख के ला सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप किसी भी रेस्टोरेंट में उसको खाने के बाद पी सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप रेस्टोरेंट में लोगे तो भाई वही बोतल आपको पड़ेगी 20 बात की, जो कि दुगने से भी ज़्यादा है। और लो भाई अपना वेजिटेबल फ्राइड राइस आ चुका है, तो फटाफट खाते हैं और देखते हैं भाई टेस्ट ऑथेंटिक इंडियन है या फिर थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब जो मैंने बैंकॉक में ट्राई किया था वो थोड़ा सा, थैंक यू, वो थोड़ा सा डिफरेंट था। यहाँ का देखते हैं भाई यहाँ का टेस्ट कैसा है। तो भाई ये जो है ना बिल्कुल ऑथेंटिक इंडियन है, मतलब वैसी एकदम फील आ रही है जैसे इंडिया में खा रहा है। बाकी जो मैंने बैंकॉक में ट्राई किया था वहाँ पर भी मैंने वेजिटेबल फ्राइड राइस लिए थे, बट वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट था। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाले ब्लॉग में बताया था, जो कि फिफी आइलैंड वाला है, कि भाई यहाँ पे ना वेजिटेबल फ्राइड राइस अगर आप बोलोगे ना तो एकदम रियल वेजिटेबल, मतलब बहुत सारी, मतलब गाजर मूली के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देते हैं।
तो देखो भाई कितनी सारी इसमें वेजीज है। तो ये एक तरीके से हेल्दी भी होता है, ये आपको हर जगह पे मिल जाएगा। तो अगर आप वेजिटेरियन हो और आपको नॉनवेज नहीं चाहिए तो यहाँ पे हर जगह वेजिटेबल फ्राइड राइस मिल जाता है। फ्राइड राइस मिल जाता है, आप उनसे बोल सकते हो कि सिर्फ मुझे वेजिटेबल फ्राइड राइस चाहिए, तो वो बना देंगे। बाकी चलो जी मैं फटाफट खा लेता हूँ और उसके बाद फिर आपको बताता हूँ बिल कितने का आया। चलो जी खा लिया है, अब निकल गए यहाँ से। थोड़ी देर मैं बीच में बैठूँगा, उसके बाद जाऊँगा हॉस्टल। और भाई छोटी सी वो जो पानी की बोतल थी ना, तो 40 बात की थी भाई, मुझे लगा 20 बात की होगी। 40 बात मतलब समझ रहे हो, इंडिया करेंसी में अराउंड 93 रुपीज़ की वो जरा सी पानी की बोतल, जो कि भाई 7 बात पे मिलती है 7-Eleven पे। मुझे तो लगा था कि भाई 20 बात की होगी, बहुत ही महंगा है भाई। और टोटल जो मेरा बिल आया वो आया 150 बात का, जो कि फ्राइड राइस का था, और 40 बात अलग से पानी की बोतल के, तो 190 बात टोटल बिल आया, जो कि इंडियन करेंसी में अराउंड 445 रुपीज़ के आसपास हो जाता है। भाई बहुत महंगा है यार सीरियसली। इंडियन खाना तो भाई या तो आप खा लो या फिर लुट लो, यही हो सकता है भाई। बाकी आप अगर थाई फूड वगैरह खाते हो तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि वो तो यहाँ पे काफ़ी सस्ता है। बट भाई इंडियन फूड तो भाई तौबा हाथ जोड़ लो भाई, नहीं खा सकते। करेंसी एक्सचेंज तो भाई यहाँ बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। मतलब अगर आपके पास 10 और 20 के नोट है डॉलर के, तो आपको 31.85 का रेट मिलेगा। अगर आपके पास 50 या 100 डॉलर के नोट है तो आपको भाई तो आपको 35 पॉइंट कुछ का रेट मिलेगा। बट अपने को भाई 100 डॉलर एक्सचेंज नहीं करवाने, क्योंकि मेरे यहाँ पे लास्ट 2 दिन है कराबी में। उसके बाद यहाँ से मैं निकल जाऊँगा मलेशिया के लिए, तो सारे फिर वेस्ट ही जाएंगे। और 2 दिन के लिए भाई मुझे इतने पैसों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सारा पेड है मेरा। जस्ट फूड वगैरह के लिए चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ भाई 50 डॉलर चेंज करवा लेते हैं। बाकी एक बार ये ATM है, ATM में देखते हैं भाई कितना लग रहा है। तो देखो भाई 1000 पे निकालने पे वही 220 बात की फ़ीस लग रही है, जो कि मैंने आपको बताया था। तो मैं कैंसिल कर देता हूँ भाई, नहीं चाहिए अपने को। मतलब इंडिया के भाई अराउंड 514 रुपये 515 रुपीज़ के आसपास। तो इससे सस्ता तो अपने को US डॉलर ही पड़ रहा है। तो एक काम करते हैं, अभी इमरजेंसी के लिए भाई 50 US डॉलर चेंज करवा लेते हैं। 2 दिन अपना काम उसी से चल जाएगा। सबसे ज़्यादा प्राइस यही मिलता है, बाकी समय पे बहुत ज़्यादा एक्सचेंज कहीं भी देख लें। $1 में 33.25 का। थैंक यू। तो जी मैंने यहाँ से एक्सचेंज करवा लिया, जो कि एक कराबी मनी एक्सचेंज। ये जस्ट मैकडोनल्ड्स के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे भाई देखो ऐसा सिस्टम है कि आपके पास अगर 1 से 2 डॉलर के नोट आप चेंज कराते हो तो भाई 32.25 का रेट मिलेगा। और 5 से 20 डॉलर के अगर नोट है, मतलब जैसे मैंने 10-10 डॉलर के कराए तो मुझे 33.25 का रेट मिला है। बाकी अगर 50 से 100 डॉलर के आपके पास नोट है, 50 डॉलर का या 100 डॉलर का है, तो आपको 35.25 का रेट मिलेगा। तो भाई अपने को 100 डॉलर नहीं चेंज करवाने थे, तो इसलिए भाई 50 डॉलर्स का मुझे 33.25 मिला, जो कि भाई वन ऑफ द बेस्ट रेट है। क्योंकि यही आगे के साइड पे 31.25 का रेट मिल रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम था। तो बेस्ट यही है। ये है भाई मनी एक्सचेंज, मैकडोनल्ड्स के जस्ट बगल वाला। यहीं पे आपको मिल जाएंगे भाई बेस्ट एक्सचेंज रेट। तो देखो भाई 7 बात की आपको इस तरह की पानी की बोतल मिल जाएगी, जो कि रेस्टोरेंट में थी भाई 40 बात की। तो देखो भाई कहाँ 7 बात कहाँ 40 बात, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो बेस्ट यही है कि 7-Eleven नियर बाई सर्च करो, वहाँ से भाई आप इस तरीके की पानी की बोतल ले सकते हो, और फिर आप इसी को रेस्टोरेंट में ले जाओ और यूज़ कर सकते हो। क्योंकि भाई पूरे थाईलैंड में कहीं पर भी पानी फ्री नहीं मिलता है। तो बेस्ट यही है, इस तरह की बोतल 7-Eleven से बाई कर लो 7 बात की, जो कि मच चीपर रेट में आपको पड़ेगी। अभी फाइनली चेक इन कर दिया, तो चलो फटाफट अपने हॉस्टल का टूर दे देता हूँ। तो ये है एंट्रेंस, ये है रिसेप्शन वाला एरिया। बाकी ये एक तरीके से क्लॉक रूम में आप यहाँ पे अपना सामान वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे भाई कुछ पूल टेबल लगी है, तो आपको खेलना हो तो पूल वूल खेल सकते हो। बाकी ये ऊपर साइड पे रेस्टोरेंट है। ये है अपना रूम, जो कि है रूम नंबर 15। और कुछ ऐसे सा डॉर्मेट्रीज है। टोटल मिला के 10 बेड्स हैं, और अपना बेड है ये ऊपर वाला, जो कि है बेड नंबर 9। सामने पे यहाँ पे स्विच भी दिया हुआ है, ऊपर पे एक लाइट है। और ये है भाई बाहर का एरिया। बाकी कुछ ऐसा सा है, एसी भी लगा हुआ है। और ये है इस तरीके का लॉकर, जो कि भाई इसमें आपको खुद का ताला लगाना पड़ेगा। बाकी इधर साइड पे ये पूरा बाथरूम एरिया है।
देखो ये है शावर के लिए, ऊपर शावर लगा हुआ है। बाकी इस तरीके का सिंक है, यहाँ पे हैंड वॉश वगैरह कर सकते। और ये है भाई कुछ टॉयलेट इस तरह की। तो ओवरऑल भाई ये है बाथरूम का एरिया। और ये हॉस्टल पड़ा है मुझे 2 नाइट्स के लिए 630 बात का, जो कि इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करते हैं तो अराउंड से 1470 बात हो जाता है। तो चलो जी, अब थोड़ी देर मैं रेस्ट कर लेता हूँ और मिलते हैं शाम को। लो भाई, आ चुके हैं फाइनली अपने हॉस्टल के बाहर और अभी टाइम हो रहा है इवनिंग का 8:50। अभी अपने 2 काम है जो कि सबसे मेन है अपने को करने। पहला तो अपने को लॉन्ड्री के लिए कपड़े देने हैं, क्योंकि भाई जैसे कि आपको पता ही है मैं बजट फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा हूँ और उसमें 7 kg मैक्सिमम अलाउड है, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। दूसरा, मुझे यहाँ से मिनी वैन बुक करनी है अपने एयरपोर्ट के लिए। अभी थोड़ा सा टाइमिंग का मिसमैच हो रहा है, क्योंकि यहाँ से जो बेसिकली वैन है वो मॉर्निंग में 5:30 पे निकलती है और अपनी जो फ़्लाइट है भाई वो 8:30 की है। और इंटरनेशनल फ़्लाइट है, मैं बेसिकली इंडिया नहीं जा रहा हूँ, यहाँ से मैं मलेशिया जा रहा हूँ। तो उसके लिए भाई मिनिमम मुझे 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचना पड़ेगा, जो कि मॉर्निंग वाली अगर मैं शेयरिंग टैक्सी पकड़ता हूँ तो पॉसिबल नहीं है। बाकी जो प्राइवेट टैक्सी है उसका तो भाई 500 बात है, और वो भी मॉर्निंग में 5:30 बजे चलेगी। और अगर मैं लेट नाइट टैक्सी लेता हूँ, मतलब यहाँ से अगर रात में सोच रहा हूँ मैं कल निकलने का, परसों मेरी फ़्लाइट है मॉर्निंग में बाय द वे, तो अगर मैं कल रात की टैक्सी लेता हूँ मतलब 10-11 बजे की, तो भाई वो 600 बात की पड़ेगी। और मिनी वैन मेरे को पड़ रही है 150 बात की। तो भाई थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, चीज़ें सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा जल्दी निकल जाऊँ। बाकी यहाँ पे दोनों रोड के साइड्स पे भाई ये मार्केट है। पूरा मैं इस आइलैंड का टूर आपको कल वाले व्लॉग में दूंगा बहुत ही डिटेल में। फिलहाल भाई अपने 2 ये काम है, ये पहले कंप्लीट कर लेते हैं। कपड़े दे दिए हैं यहाँ पे और कल मिल जाएंगे इवनिंग तक, जो कि है ये। ओके, थैंक यू। और ये है भाई लॉन्ड्री सर्विस का रेट। एक तो कंप्लीट हो गया लॉन्ड्री वाला, अब दूसरा जो है उसकी बुकिंग जाके मैं डनी कर देता हूँ, क्योंकि दूसरा ऑप्शन अपने पास है नहीं। तो भाई मैंने अपने हॉस्टल से ही बुक कर ली है। ये है 5:40 AM की और 6:30 पे ये पहुँच जाएगी कराबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैम इज सेइंग दैट आई एम नॉट गोइंग टू मिस माई फ्लाइट। या ओके, थैंक यू। There's no way it will take you 2.5 hours to get to the airport. ओके, थैंक यू सो मच। तो भाई यहाँ से डन हो गया। तो चलो, ये वाला काम तो हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं भाई इंडियन रेस्टोरेंट, और आपको यहाँ का एक इंडियन रेस्टोरेंट का फूड बताता हूँ। तो ये है जी इंडियन रेस्टोरेंट, जो कि है रूफ टॉप पे, जिसका नाम है जॉनी। और रेस्टोरेंट देख लो कुछ इस तरीके का है, पूरा रूफ टॉप रेस्टोरेंट है। तो जी आ चुके हैं इंडियन रेस्टोरेंट में, और फटाफट मैं फूड ऑर्डर कर देता हूँ, उसके बाद फूड आपको दिखाता हूँ। दिस इज इंडियन एंड दिस वन इज ये इटालियन है। ओके, तो बोल लो, थैंक यू। तो भाई वो गलती से इटालियन वाला मेन्यू दे गए थे, ये है इंडियन वाला मेन्यू। मैं प्राइस वगैरह देख लेता हूँ और ऑर्डर करता हूँ, और जैसे फूड आता है फिर मैं आपको दिखाऊंगा मैंने क्या मंगाया, एंड ऑल्सो मुझे कितने का पड़ा ये भी आपको बताऊंगा। बाकी आप भी देख लो भाई, कुछ इस तरीके का मेन्यू है ये। पॉज करके रेट पढ़ लेना। तो ये देखो भाई, ये मैंने ऑर्डर किया है, जो कि मटर पनीर 170 बात की, और यही नूरी इंडियन रेस्टोरेंट में 220 बात की थी। बाकी भाई देखो, ऑर्डर कर दिया, जैसे ही आता है उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ज़्यादा यहाँ पे बोलूँगा तो नहीं, क्योंकि म्यूज़िक बहुत लाउड है, तो बैकग्राउंड में भाई आ रहा होगा, कॉपीराइट आ जाएगा। एंड ऑल्सो वन टिप जो कि मैंने आपको दी थी कि भाई अगर ऐसे रेस्टोरेंट में आते हो तो अपने साथ इस तरह की ये बोतल कैरी करके लाओ। ये मुझे पड़ी है 6 बात की, जो कि इंडियन करेंसी में हो जाता है अराउंड 14 रुपीज़ के आसपास। और आप यही बोतल अगर भाई यहाँ पे लोगे तो आपको पड़ेगी 20 या 30 बात की। नूरी इंडियन रेस्टोरेंट में तो भाई यही बोतल सेम मुझे पड़ी थी 40 बात की। ये तो 7-11 की है, वो सेम बोतल का रेट 7-11 में था 7 बात। तो देखो भाई, कहाँ 7 बात कहाँ 40 बात। तो बेस्ट ये है, अगर आप किसी भी इंडियन रेस्टोरेंट में आते हो भाई, आप बाहर से अपना 7-11 से बोतल परचेज कर लो इस तरह की, और आप यहाँ पे आके यूज़ कर सकते हो इसको। तो भाई वन ऑफ द बेस्ट टिप यही है। बाकी खाना आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मटर पनीर, ये है तंदूरी रोटी, और भाई ये है राइस। तो यही है अपना पूरा खाना जो कि मैंने मंगाया है, और साथ में हाँ ये प्याज भी है। तो चलो एक बार खा के आपको टेस्ट बता देता हूँ कि भाई टेस्ट वगैरह कैसा है। बिल्कुल बढ़िया टेस्ट है भाई, एकदम ऑथेंटिक इंडियन है। तो मैं फटाफट खा लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ बिल कितना आया।
तो जी खाना खा लिया है और भाई अभी मैं आ गया हूँ बीच के किनारे। बात करें अगर भाई खाने की तो बहुत ही अच्छा खाना था, बिल्कुल ऑथेंटिक इंडियन टेस्ट था। और बिल जो अपना आया वो आया 270 बाट, मतलब इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करते तो अराउंड 630 रुपीज़ के आसपास। अब देखो भाई इससे सस्ता तो यहाँ पे इंडियन फूड नहीं मिलेगा। एज अ सिंगल पर्सन हो आप तो इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। एंड क्वांटिटी की बात करें तो भाई क्वांटिटी भी अच्छी खाती थी, मेरे से खाया नहीं जा रहा था, ज़बरदस्ती खाया मैंने। 2 लोग आराम से खा सकते हैं, पनीर की सफिशिएंट क्वांटिटी थी। और कंपेयर करें नूरी इंडियन रेस्टोरेंट से तो भाई बिल्कुल ही वैसा ही टेस्ट था जैसे नूरी इंडियन रेस्टोरेंट में आज मैंने आफ्टरनून में खाया था। फ्राइड राइस वो भी काफ़ी अच्छे थे, बट नूरी इंडियन रेस्टोरेंट ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू ये जो जॉनीज़ रेस्टोरेंट है ये वाला। नूरी इंडियन रेस्टोरेंट में मटर पनीर का रेट है अराउंड 220 थाई बाट, और यहाँ पे मटर पनीर का रेट है 170 थाई बाट। तो देखो भाई सिर्फ मटर पनीर में ही 50 बात का डिफरेंस है। तो नूरी इंडियन रेस्टोरेंट थोड़ा सा कॉस्टली है, बाकी फूड वहाँ का भी अच्छा है। और नूरी इंडियन के जस्ट बगल में ही है ये जॉनीज़ वाला रेस्टोरेंट जो कि है रूफ टॉप पे, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे भाई सबसे सस्ता खाना यहीं पे है। मैंने यहाँ पे 5-6 इंडियन रेस्टोरेंट विजिट किए, सबके बेसिकली मेन्यू कार्ड बाहर ही लगे रहते हैं, और सबके कंपेयर करके भाई मैं यहाँ पे आया हूँ और टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें ओवरऑल गुड है, आ सकते हो यहाँ पे। बाकी अभी मैं बीच के किनारे बैठा हूँ, मेरे हॉस्टल में पार्टी चल रही है। मेरे हॉस्टल का नाम ही है बालकनी पार्टी हॉस्टल, तो वहाँ बेसिकली पार्टी वगैरह चलती रहती है। तो भाई मैं तो पार्टी करता नहीं, तो इसलिए यहाँ बीच के किनारे आके बैठ गया हूँ और ठंडी ठंडी हवा चल रही है बढ़िया। बाकी देखो भाई अभी के सीन्स कुछ ऐसे हैं। अभी बज गया रात का 11:30 और मैंने हॉस्टल से ही अपनी बुकिंग भी कर ली थी, जो कि है अपनी यहाँ से लेके और कराबी एयरपोर्ट तक की, जो कि मुझे पड़ी है 150 थाई बात की। तो इंडियन करेंसी में अराउंड भाई 350 रुपीज़ के आसपास हो जाता है, और ये भाई बहुत सही रेट पड़ गया। अदरवाइज़ मुझे तो लग रहा था कि 600 थाई बात मुझे देने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता यहाँ से एयरपोर्ट तक के लिए। बट आपको मैं बता दूं कि भाई यहाँ पे कोई भी अदर सर्विसेज नहीं है। मतलब लास्ट जो यहाँ से बस है मिनी बस वो है भाई 7 बजे की, उसके बाद आप जो भी लोगे वो प्राइवेट टैक्सी होगी, और प्राइवेट टैक्सी का भाई 10 बजे तक तो 500 बात लेंगे, और 10 बजे के बाद अगर आपको चाहिए तो भाई आपका 600 बात पर पर्सन है, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, अराउंड 1400 कुछ रुपीज़ के आसपास हो जाता है इंडियन रुपीज़ में। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आपकी फ़्लाइट है तो भाई थोड़ा फ़्लाइट को अपना आगे पीछे बुक करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी कल वाला जो ब्लॉग है ये बहुत ही डिटेल होगा, उसमें मैं पूरा बताऊँगा आपको किस तरीके से यहाँ पर आपको घूमना है एंड क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, और यहाँ की नाइट मार्केट भी कवर करूँगा। तो कल वाला ब्लॉग ज़रूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बस भाई इस ब्लॉग को अब ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहीं पे एंड करते हैं। अभी मैं चला जाऊँगा अपने हॉस्टल, और जस्ट मेरे पीछे ही है, ये सामने का है हॉस्टल। तो बताना ज़रूर आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर आपकी कोई क्वारीज हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलता हूँ जी नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू, टाटा बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी, बी ब्राइट, सी यू, गुड बाय। एंड ऑल्सो मेरी पूरी थाईलैंड ट्रिप देख लेना, मैंने बहुत ही बजट में सारी चीज़ें कवर की है। और आगे इसके अलावा भाई अपनी अब 2 ट्रिप और आने वाली है, जो कि है मलेशिया और सिंगापुर की, जो कि मैं यहीं से जाऊँगा, यहाँ से मलेशिया, मलेशिया से सिंगापुर, और फिर सिंगापुर से मैं जाऊँगा इंडिया। तो अभी तो भाई काफ़ी लंबी ट्रिप बाकी है, तो ब्लॉग्स पूरे देखना, बहुत ही डिटेल में बता दूँगा आपको कि मलेशिया और सिंगापुर भी कैसे घूम सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू, टाटा बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी, बी ब्राइट, बी गुड बाय।